Hello everyone. So today I'm going to discuss a very important and very difficult chapter of your accounting subject, that is company account 1. So in this chapter I'm just going to elaborate you that how to make the journal entry of like whatever the company issues the shares. Okay. सो कंपनी जो अपने शेयर्स इश्यूज करती है उसको उसकी जर्नल एंट्री किस तरह से रिकॉर्ड होती है वो हम इस लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे एंड इन अ वेरी सिंपलेस्ट वे एंड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम आई एम जस्ट गोइंग टू elaborate you that how to make the journal entry of that. Okay. सो इस कॉन्सेप्ट पे एंड इस टॉपिक पे एग्जाम में लाइक 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन स्टेट वे होते हैं एंड सो आई थिंक दिस सेशन इज गोइंग टू जस्ट हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन, राइट? सो जस्ट अंडरस्टैंड, whenever we talk about कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड कि एक क्वेश्चन है कि एक कंपनी एबीसी लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ द 5 लाख रुपीज एंड दैट डिवाइडेड इन 50,000 शेयर्स ऑफ द 10 रुपीज ईच पेबल एज फॉलोज, राइट? सो जब भी हम किसी भी कंपनी की बात करते हैं, कंपनी जितनी कैपिटल से रजिस्टर्ड होती है, सपोज दैट कंपनी की जो कैपिटल है वो 5 लाख है एंड दैट मीन्स कंपनी उससे ज़्यादा अपनी कैपिटल को इंक्रीज नहीं कर सकती या उससे ज़्यादा कैपिटल को पब्लिक उससे ज़्यादा कैपिटल जो है वो पब्लिक से नहीं ले सकती, राइट? सो यू कैन अंडरस्टैंड कि उसके लिए कई सारे नॉर्म्स हैं, वो फॉलो करके फिर वो जो कैपिटल की लिमिट है वो इंक्रीज की जा सकती है, बट जनरल वे में नहीं ले सकते, ठीक है? तो अब हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि सपोज दैट की जो कंपनी है वो 5 लाख कैपिटल से रजिस्टर्ड होती है, दैट मीन्स कंपनी जो मैक्सिमम लिमिट है, जो कंपनी की जो मैक्सिमम लिमिट जो कंपनी की है जो कैपिटल रेज कर सकती है मार्केट से, दैट इज 5 लाख रुपीज, ओके? एंड अब सपोज दैट कि कंपनी ने अपने एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो कितनी रखी, दैट इज 10 रुपीज। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कंपनी कितने शेयर्स मार्केट में इशू कर सकती है, देन यू विल से दैट बिकॉज कंपनी की जो कैपिटल है वो 5 लाख रुपीज है एंड एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है, दैट मीन्स हाउ मेनी शेयर्स कंपनी कैन इशू, then you can understand that 50,000 shares company can issue in the market. Okay, this is a very important thing to understand first. आफ्टर दैट जस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो भी कैपिटल मार्केट से कंपनी लेती है, राइट, फ्रॉम द जनरल पब्लिक, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हम उस कैपिटल को क्या नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये शेयर के थ्रू आई है तो हम उसको नाम देंगे दैट इज शेयर कैपिटल, ओके? नाउ अंडरस्टैंड कि अब जो भी हम बात कर रहे हैं कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, that all just understandable as a stages, okay? Stages, and you can also understand that all are the installments, ओके? सो लाइक सपोज दैट कि कंपनी एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो कंपनी ने 10 रुपीज रखी है एंड नाउ सपोज दैट कि कोई एक पर्सन है जो एक शेयर परचेज कर रहा है, दैट मीन्स कंपनी क्या चाहती है, कंपनी 10 रुपए चाहती है एक शेयर के बदले, एक लाइक अगर एक किसी पर्सन ने एक शेयर के लिए अप्लाई किया है और कंपनी ने उसको एक शेयर एलोकेट करा है, दैट मीन्स कंपनी क्या चाहती है, कंपनी उससे एक शेयर के 10 रुपए चाहती है, ओके? सपोज दैट इस पर्सन ने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और कंपनी ने 5 शेयर्स एलोकेट करे, दैट मीन्स कंपनी कितने रुपए इस पर्सन से चाहती है, दैट इज 10 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई द 5, ओके? दैट मीन्स 50 रुपीज, ओके? बट यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल ये दिया हुआ है, दैट मीन्स दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडेबल एज अ इंस्टॉलमेंट, राइट? सो सपोज दैट कि अब स्टेजेस हम कैसे बोलते हैं, जस्ट अंडरस्टैंड कि सपोज दैट कि कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने एप्लीकेशन स्टेज पे जो एक शेयर की फेस वैल्यू रखी है, दैट एक शेयर के बदले जो रुपए चाहिए कंपनी को एप्लीकेशन स्टेज पे, दैट इज ओनली 2 रुपीज, ओके? कि आप 2 रुपए दे दो, अभी आप एप्लीकेशन के साथ 2 रुपए दे दो, राइट? सो सपोज दैट ये पर्सन है, इसने एक शेयर के लिए अप्लाई किया था तो ये सिर्फ 2 रुपए दे देगा एप्लीकेशन के टाइम पे, ओके? आफ्टर दैट यू कैन अंडरस्टैंड अनदर स्टेज दैट इज नोन एज अ अलॉटमेंट स्टेज। अलॉटमेंट स्टेज इज व्हाट, जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को चूज करती है कि ये जो जैसे कि इस पर्सन ने अप्लाई करा एक शेयर के लिए तो कंपनी ने उसको शेयर होल्डर बना लिया, ओके? तो अलॉटमेंट स्टेज पे जो है आप 3 रुपए दे दो, ओके? सो दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड कि कंपनी को कितने रुपए रिसीव हो चुके हैं अभी तक, दैट इज 5 रुपीज। नाउ अंडरस्टैंड आफ्टर अलॉटमेंट स्टेज कंपनी जो है, अब क्योंकि आफ्टर अलॉटमेंट स्टेज लाइक यू कैन अंडरस्टैंड कि अब कंपनी को उसके शेयर होल्डर्स मिल चुके हैं, दैट मीन्स इसके बाद जो भी इंस्टॉलमेंट्स हम बोलेंगे आफ्टर अलॉटमेंट स्टेज, जितनी भी इंस्टॉलमेंट है उनको हम किस नाम से जानेंगे, दैट इज कॉल,
ओके। सो अगर उसके बाद कंपनी जो है वो फर्स्ट कॉल करती है, तो वो फर्स्ट कॉल में कंपनी सपोज है 2 रुपए ले रही है, एंड सपोज एट सेकेंड एंड फाइनल कॉल जिसको हम बोल सकते हैं, दैट इज कंपनी उसमें 3 रुपए अपना ले रही है, राइट। सो अगर हम टोटल अगर इसको सम करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू द 10 रुपीज, एंड दैट यू कैन अंडरस्टैंड एज ऑल द इंस्टॉलमेंट ऑफ द शेयर कैपिटल। ओके। सो कभी भी हम सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, दैट इज द शेयर कैपिटल। जब भी हम शेयर कैपिटल की बात करेंगे, यू कैन अंडरस्टैंड कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, दैट ऑल जस्ट अंडरस्टैंडेबल एज एन इंस्टॉलमेंट, राइट। नाउ अब एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अब जो ये एप्लीकेशन है इसको हम क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दैट इज शेयर एप्लीकेशन। अलॉटमेंट है, इसको हम क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दैट इज शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल है, इसको क्या बोलेंगे, दैट इज शेयर फर्स्ट कॉल। एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल को क्या बोल सकते हैं, दैट इज शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। ओके। सो नाउ अंडरस्टैंड कि अब हम ये समझ गए कि सपोज दैट कि कोई कंपनी है, वो 50,000 शेयर्स कंपनी ने इशू करे मार्केट में, एंड नाउ जस्ट रीड दिस, ऑल द एप्लीकेशन एंड द मनी ड्यूली रिसीव पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। जस्ट अंडरस्टैंड कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस होंगे वो मैं अभी बता देता हूँ। सो आई थिंक नाउ दिस थिंग इज क्लियर कि जितने इशू करे थे कंपनी ने 50,000 शेयर्स जो थे वो मार्केट में इशू करे थे, और 50,000 शेयर्स ही कंपनी जो पब्लिक थी उन्होंने अप्लाई करे। ओके। तो कंपनी ने सबको शेयर्स दे दी, एंड जितने लोगों ने अप्लाई किया था वो शेयर होल्डर्स बन गए। नाउ अंडरस्टैंड कि हर स्टेज के लिए, लाइक एप्लीकेशन स्टेज के लिए क्या कैसे जर्नल एंट्री बनेगी, अलॉटमेंट के लिए कैसे बनेगी, फर्स्ट कॉल के लिए कैसे बनेगी। नाउ दैट ऑल थिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। ओके। नाउ अंडरस्टैंड, अब हम बात करेंगे कि जैसे कि एप्लीकेशन के टाइम पे, यहीं पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन के टाइम पे कंपनी को चाहिए थे 2 रुपए। आई एम जस्ट गोइंग टू इरेज ऑल द स्टफ फ्रॉम हियर। सो जस्ट अंडरस्टैंड कि अब मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरह से आप जो है वो जर्नल एंट्री बनाएंगे एग्जाम में, क्योंकि इस पे श्योर क्वेश्चंस आना है। ओके। सो फॉर एप्लीकेशन स्टेज जस्ट अंडरस्टैंड कि कंपनी को कितने रुपए चाहिए थे, कंपनी को चाहिए थे 2 रुपए। 2 रुपए पर शेयर चाहिए थे। अच्छा, कंपनी ने कितने जो है शेयर्स इशू किए थे, कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू किए थे। दैट मीन्स और पूरे 50,000 शेयर्स के लिए क्या हुआ, अप्लाई हुआ, तो सब शेयर होल्डर्स बन गए, राइट। सो नाउ दैट जस्ट टेल मी दैट कि एप्लीकेशन स्टेज पे कंपनी को कितना रुपए मिलना होगा, यू विल से दैट इज कंपनी को मिलना होगा 2 रुपीज, दैट वुड बी मल्टीप्लाइड विद द 50,000, सो इट वुड बी इक्वल टू द 1 लाख रुपीज, राइट। सो दैट मीन्स कंपनी को 1 लाख रुपए मिलना है एप्लीकेशन स्टेज पे। नाउ अंडरस्टैंड कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी के लिए जो है, कंपनी के लिए कैश का टर्म जो होता है वो क्या होता है, प्रोहिबिटेड होता है। ओके। कंपनी कैश का टर्म यूज नहीं करती है। दैट मीन्स जो भी पैसा है वो कहाँ जाएगा, दैट ऑल गोज इनटू द बैंक अकाउंट। ओके। सो नाउ अंडरस्टैंड कि एप्लीकेशन स्टेज पे हुआ क्या। एप्लीकेशन स्टेज पे सपोज दैट ये कंपनी का बैंक अकाउंट है, दिस इज द बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी। ओके। सो कंपनी ने एप्लीकेशन स्टेज पे पैसा ले लिया पब्लिक से। सो जब कंपनी ने पैसा लिया है, दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड कि कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा गया है। ओके। एंड यू कैन अंडरस्टैंड लाइक डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री, वो भी मैं अच्छे से बता दूंगा कि पर्सनल अकाउंट के लिए एंड रियल अकाउंट के लिए किस तरह से हम डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। नाउ जस्ट ओनली अंडरस्टैंड कि यहाँ पे देखो जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं, जहाँ पे हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हो क्या रहा है, एप्लीकेशन स्टेज पे पैसा बैंक अकाउंट में जा रहा है। ओके। सो व्हाट इट विल बी, दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, एक जो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके। जस्ट अंडरस्टैंड, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट गोज आउट। दैट मीन्स जो भी आ रहा है उसको डेबिट कर दो, और जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। जस्ट अंडरस्टैंड बाय दिस ओनली। ओके। सो जस्ट अंडरस्टैंड कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जस्ट अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे क्या है कि कैश जो है वो आ रहा है, कहाँ आ रहा है, बैंक अकाउंट में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। किसको कर देंगे, हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अच्छा, अब दूसरा अकाउंट यहाँ पे क्या हो सकता है, बिकॉज एवरी डेबिट एंट्री हैज इट्स क्रेडिट एंट्री ऑल्सो, राइट। सो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, किसके थ्रू आया है ये पैसा, यू विल से दैट द अनदर अकाउंट दैट इज अ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दैट इज गोइंग टू क्रेडिट।
I hope this thing is clear to everyone. Okay, so बैंक अकाउंट डेबिट एंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट. नाउ अंडरस्टैंड कि जो मैंने अभी बताया था कि ये जितना भी पैसा है ये किसका पैसा है. लाइक अगर मैं बोलूँ एप्लीकेशन अमाउंट है या फिर हमारा अलॉटमेंट अकाउंट है या हमारा फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल है, यू कैन अंडरस्टैंड कि एप्लीकेशन से भी अगर कोई पैसा आया है तो वो किस में जाएगा, वो हमारी शेयर कैपिटल में तो जाएगा. ओके अगर हम बोले अलॉटमेंट से कोई पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा, वो हमारी शेयर कैपिटल ही में तो जाएगा. देन यू कैन अंडरस्टैंड अनदर एंट्री दैट व्हाट इट विल बी, दैट इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दैट इज गोइंग टू डेबिटेड while it will be goes to where there, that is share capital account. That's it. ओके सो इस तरह से हम एंट्री बनाएंगे. मैं इसको पूरा रफ कर रहा हूँ, जस्ट स्क्रीन शॉट ऑफ दैट. उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे किस तरह से हम एंट्रीज बनाएंगे एग्जाम में. राइट सो एप्लीकेशन के टाइम पे कंपनी को कितने रुपए चाहिए थे, 2 रुपए चाहिए थे. अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी को कितने रुपए चाहिए थे, 3 रुपए चाहिए थे. फर्स्ट कॉल के टाइम पे कंपनी को कितने चाहिए थे, अगेन 2 रुपए चाहिए थे. एंड सेकेंड कॉल के टाइम पे भी कंपनी को कितने रुपए चाहिए थे, 3 रुपए चाहिए थे. नाउ अंडरस्टैंड दिस ऑल विल बी इक्वल टू द 10 रुपीज एंड दैट 10 रुपीज ऑल विल बी द पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल. ओके सो शेयर कैपिटल दैट मीन्स 10 रुपीज पर शेयर, 10 रुपीज पर शेयर. ओके नाउ अंडरस्टैंड कि अब हमने ये अंडरस्टैंड करा कि किस तरह से हम जनरल एंट्री बनाते हैं, एक आइडिया हमें मिल गया. नॉट अंडरस्टैंड कि अब मैं फिर से बना रहा हूँ एप्लीकेशन स्टेज के लिए किस तरह से हम एंट्री बनाएंगे. जस्ट अंडरस्टैंड कि क्योंकि बैंक अकाउंट में पैसा गया, बैंक अकाउंट में पैसा गया, सो बैंक अकाउंट इज गोइंग टू बी डेबिटेड वाइल शेयर कैपिटल, वाइल शेयर लाइक किसके थ्रू आया ये पैसा, ये पैसा आया है शेयर एप्लीकेशन के थ्रू, तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे. ओके आफ्टर दैट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अब ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है ये क्या होगा, ये डेबिट होगा. वाइल ये शेयर एप्लीकेशन किस में जाएगा, ये पैसा ये जाएगा शेयर कैपिटल में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दैट इज शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. नाउ अंडरस्टैंड कि मैं सिर्फ यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिख रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे अंडरस्टैंड इजिली अंडरस्टैंड होगा. अदरवाइज आपको वैल्यू के साथ अंडरस्टैंड करना है, दैट इज कितना पैसा आएगा, दैट इज 50,000 मल्टीप्लाइड विद द 2, दैट इज 1 लाख रुपीज आएगा. वो 1 लाख रुपीज शेयर एप्लीकेशन के थ्रू आया, वो शेयर एप्लीकेशन अमाउंट किस में जाना है, दैट इज शेयर कैपिटल अकाउंट में, दैट वुड बी द 1 लाख रुपीज. इस तरह से हम एंट्री बनाएंगे. ओके आफ्टर दैट सेकेंड स्टेज के लिए हम बोलते हैं अलॉटमेंट स्टेज. अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट, यू कैन अंडरस्टैंड फॉर द एप्लीकेशन स्टेज. अब आफ्टर एप्लीकेशन स्टेज फॉर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, ये इसका अपोजिट हो जाएगा. लाइक यू कैन अंडरस्टैंड कि अब अगर हम अलॉटमेंट स्टेज की बात करेंगे कि अलॉटमेंट स्टेज के लिए हम जनरल एंट्री किस तरह से बनाएंगे, देन यू विल से दैट, क्योंकि अलॉटमेंट स्टेज कौन सी स्टेज होती है, जहां पे हम कहते हैं कि हमें शेयर होल्डर्स मिल गए. अलॉटमेंट स्टेज वो स्टेज होती है जहां हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स हमें मिल गए. दैट मीन्स आफ्टर एप्लीकेशन स्टेज सबसे पहले वो अमाउंट क्या होगा, वो अमाउंट ड्यू होगा और उसके बाद पेड होगा. पहले क्या होगा, ड्यू होगा, उसके बाद पेड होगा. यहाँ पे क्या हुआ कि कंपनी ने जो जनरल पब्लिक से पैसा पहले ले लिया, दैट मीन्स जनरल पब्लिक से पहले पैसा ले लिया, उसके बाद वो पैसा इसमें डायरेक्ट चला गया. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड अब क्या होगा, अब सबसे पहले कंपनी उस पैसे को ड्यू करेगी, आफ्टर पेमेंट वो जो एंट्री है वो जनरेट होगी. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि अब ड्यू कैसे होगा, दैट मीन्स अब ड्यू का मतलब क्या होता है, you can just understand with an example. Suppose that you just need the Wi-Fi connection in your home. Suppose that आपको Wi-Fi connection चाहिए अपने घर पे, then what you will do, अगर आपको Wi-Fi connection अपने घर पे चाहिए तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप जो भी Wi-Fi प्रोवाइडर है आप उसको सबसे पहले कुछ अमाउंट देते हैं जो वो अपना सेटअप करता है. लाइक यू कैन अंडरस्टैंड कि अगले मंथ से, लाइक आप क्या करते हैं, आप जब अप्लाई करते हैं वाईफाई के लिए तो आप एक एप्लीकेशन फिल करते हैं, उसके साथ कुछ अमाउंट उसको पे करते हैं, राइट. सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि अब आप उस वाईफाई सर्विस के क्या हो गए, अब आप उस वाईफाई सर्विस के मेंबर हो गए. सो फॉर द फर्स्ट मंथ यू, पहले महीने के लिए क्या होता है, फर्स्ट मंथ के लिए क्या होता है, आप एप्लीकेशन फिल करते हैं और कुछ अमाउंट पे करते हैं, राइट.
सो पहले मंथ में आप उसके मेंबर बनते हैं एंड अनदर मंथ से क्या होता है, अनदर मंथ से वो जो अमाउंट होता है पहले आप उसको आप क्या करते हैं, पहले यूज करते हैं और फिर पे करते हैं, राइट। दैट मीन्स अनदर मंथ से, अगले महीने से वो जो आप वाईफाई सर्विस पहले यूज करने के बाद उसका पेमेंट करते हैं। ओके, सो सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले जब शेयर होल्डर्स बन जाते हैं तो सबसे पहले अमाउंट ड्यू होता है और उसके बाद वो पे होता है, राइट। सो अब हम जो एंट्री बनाएंगे दैट इज जस्ट अपोजिट ऑफ दैट। दैट मीन्स सेकंड नंबर जो होगा वो फर्स्ट वाले की जगह आ जाएगा और फर्स्ट वाला सेकंड वाले की जगह आ जाएगा। दिस इज अ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके, सो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम बोलेंगे दैट इज अ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दैट इज गोइंग टू बी डेबिटेड वाइल थ्रू, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट का जो पैसा था वो कहाँ जाना था, दैट विल बी गो इनटू द शेयर कैपिटल अकाउंट। then you will say that the share allotment account is will be goes to the share capital account and that is going to credited। okay, एंड इसके बाद की एंट्री क्या होगी, जो हमारा पे हुआ क्या हुआ, दैट इज बैंक अकाउंट इज गोइंग टू बी डेबिटेड वाइल थ्रू द शेयर allotment account, दैट इज अ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज गोइंग टू क्रेडिटेड। अच्छा, अब इसका अमाउंट हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल करने के लिए मैंने डेबिट और क्रेडिट लिखा है केवल। सो यू विल अंडरस्टैंड कि अलॉटमेंट स्टेज पे कंपनी को कितना पैसा मिला होगा, दैट विल बी इक्वल टू द 3 रुपीज मल्टीप्लाइड विद द 50,000, क्योंकि 50,000 शेयर इशू हुए थे। ओके, सो दैट मीन्स द 1,50,000 रुपीज दैट इज गोइंग टू बी डेबिटेड while 1,50,000 rupees that is going to credited and the same amount, क्योंकि सभी शेयर होल्डर्स ने पैसा पे कर दिया है। सो हम यहाँ पे इस तरह से इसको लिखने वाले हैं। दैट मीन्स इतना पैसा ड्यू हुआ था और अगर सारे शेयर होल्डर्स जो है वो पैसा पे कर देते हैं, दैट मीन्स यू विल अंडरस्टैंड कि आप यहाँ पे 1,50,000 रुपीज इस तरह से लिखेंगे। ओके, सो ये ड्यू है और ये पेड है। ओके, अब अगर मैं बोलूंगा, नाउ आई थिंक दिस इज अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरीवन। अगर मैं बोलूंगा फॉर द फर्स्ट कॉल हाउ टू मेक द जर्नल एंट्री ऑफ दैट, देन यू विल से दैट द शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट पहले क्या होगा, पहले ड्यू होगा। क्या होना है, होना ये है ड्यू हो रहा है, दैट मीन शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दैट इज गोइंग टू डेबिटेड, और ये फर्स्ट कॉल का अमाउंट किस में जाना है, दैट इज गोइंग टू द शेयर कैपिटल अकाउंट। So you will just write here that is going to be credited while what exactly जब पे होगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट is going to be debited while through like share first call account that is going to credited। अच्छा, फर्स्ट कॉल में हमें कितना अमाउंट चाहिए था, सेम फर्स्ट कॉल में हमें 2 रुपए जो चाहिए थे पर शेयर। दैट मीन्स कंपनी को कितना रुपए चाहिए था, दैट इज 1 लाख रुपीज। ओके, एंड 1 लाख रुपीज ये ड्यू हुआ और अगर सारे शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया, दैट मीन्स इतना ही अमाउंट हम नीचे भी लिखेंगे, दैट इज 1 लाख रुपीज। ओके, सो इस तरह से हम जो है वो जर्नल एंट्री बनाते हैं। आई होप नाउ दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन कि किस तरह से हम जर्नल एंट्री बनाते हैं फॉर योर इशुएंस ऑफ द शेयर्स। ओके, सो आई होप दिस विल बी जस्ट अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरीवन कि किस तरह से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये जितनी भी स्टेजेस हैं, इंस्टॉलमेंट्स हैं, उसको हमने अंडरस्टैंड करा। उसके लिए इशुएंस ऑफ द शेयर्स किस तरह से जो कंपनी है वो जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करती है, राइट। So that's all for this session. I hope this session is much useful for everyone, and just hit the like button if you liking my effort. Okay, and just subscribe the channel so that you will just notify whenever I upload the useful video for you guys. So thank you everyone for joining me in this session.